नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू ग्लोबल अफेयर्स। मैं हूं विकास राय। नाउ बिल्कुल एक इंडियन अमेरिकन की अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के चांसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। मगर यहां पे आने से पहले ना मैं आपको ये बता देता हूं कि अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है ना, उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे होता है। चाहे रशिया हो, जापान हो, इंडिया हो, चाइना हो, एवरीवेयर। क्योंकि यूएसए की सॉफ्ट पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर इतनी ज्यादा है कि व्हाइट हाउस में लिए गए निर्णय दुनिया की हर एक कंट्री को इंपैक्ट करते हैं। और इंडियन पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी आदमी यूएसए का प्रेसिडेंट बने उसकी पॉलिसीज क्लियर हो और उन पॉलिसीज का निगेटिव इंपैक्ट इंडिया पे ना आए। और इसलिए आज के समय हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ यूएसए में, इंडिया में भी विवेक रामास्वामी को लेकर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है। लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनके बारे में कई आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम आ रहा है इंडियंस का ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि एक तरफ इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, दूसरी तरफ आप अगर देखो तो यूके और यूएसए दोनों देशों में पॉसिबिलिटी है कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो लीडर बन जाएं। अभी अगर आप यूएसए में इनका मीडिया देखोगे ना, ये ओपनली कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद जीओपी प्रीमियर में सबसे आगे कोई आदमी जा रहा है तो वो है विवेक रामास्वामी। डिसैंटिस जो एक और काफी बड़े नेता हैं वो लगातार पीछे हो रहे हैं। और अगर ट्रंप को जेल हो गई, जो लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली उनको जेल हो जाएगी, तो रामास्वामी चेहरा होंगे यूएसए के रिपब्लिकन पार्टी का। नाउ एक तरफ तो यूएस मीडिया एक्सटेंसिवली रामास्वामी को कवर कर रहा था। इसी बीच क्या होता है कि एलोन मस्क जी, हाँ एलोन मस्क ट्विटर की ओनर, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, ये भी रामास्वामी की सपोर्ट में आ जाते हैं। ये ट्विटर पर लिखते हैं कि बिल्कुल इंडियन अमेरिकन रामास्वामी एक बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे एलोन मस्क का ट्वीट, इन्होंने टकल कार्लसन के इंटरव्यू को शेयर करते हुए रामास्वामी के बारे में ये कहा है कि ही इज अ वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। मिलियंस लोगों ने ये ट्विटर को देखी, कई इंडियंस, कई अमेरिकंस ने कमेंट भी किए। मैं ओवरऑल अमेरिकंस का रिएक्शन देख पा रहा था जो विवेक रामास्वामी के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कई लोग ये कह रहे थे ही इज़ इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा बोलते हैं, इनकी बातों में दम लगता है और ऐसा लगता है कि हम इनके पीछे खड़े हो सकते हैं और ये हमारे आइडियाज़ को आगे पहुंचाएंगे। और अगर यहाँ आप ये सोच रहे हैं कि विवेक रामास्वामी को, माना कि ऑनलाइन ओपिनियन पोल में आज के समय काफ़ी आगे दिखाया जा रहा है, मगर जेन्युइनली क्या अमेरिकन इन्हें वोट करेंगे? क्योंकि ये क्रिश्चियंस नहीं, हिंदू फेथ के हैं। क्या सच में इनको वहां पे सपोर्ट किया जाएगा? तो देखो मैं आपको ये बता दूं, ऋषि सुनक का एग्जाम्पल देखकर काफी अमेरिकन से बात समझ चुके हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर हिंदू हो या किसी और फेथ का, अगर उसकी बातों में दम है, उसको पता है उसका काम क्या है, तो बिल्कुल उस कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको ऋषि सुनक की एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये मुरारी बापू की राम कथा को अटेंड करने गए थे। ये वीडियो रिसेंटली काफी वायरल भी हुई थी, हो सकता है ये वीडियो आपने पहले देखी हो। Bapu, Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. ऋषि सुनक ने इस वीडियो में और भी कई बातें कही हैं। इसमें से उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं, एज अ हिंदू आया हूँ। बट ओवरऑल आप अगर देखो, अगर ऋषि सुनक यूके को लीड कर सकते हैं, यूके को रिसेशन से बचा सकते हैं, आज के समय अगर यूके को रिसेशन से किसी ने बचा रखा है तो वो है ऋषि सुनक। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये इम्पॉसिबल नहीं है कि विवेक रामास्वामी यूएसए को लीड करें इन द फ्यूचर। इट कैन वेरी मच हैपन। मगर क्या ये सब इंडिया के लिए अच्छा होगा? तो मैं ये कहूँगा कि रामास्वामी की जो रिसेंट कमेंट्स है ताइवान को लेकर, ये चिंताजनक है। तो यहाँ पे आप ये देख पाओगे विवेक रामास्वामी का ताइवान प्लान, यहाँ यूएस की मीडिया ही कह रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा इडियोटिक प्लान है। नाम इनका प्लान क्या है? तो इन्होंने ये कह दिया है कि हम लोग ये करेंगे कि 2028-29 तक जो भी सेमीकंडक्टर कंपनीज है ताइवान में, इनको ताइवान से शिफ्ट आउट कर देंगे, बाकी देशों में लेकर जाएंगे। रामास्वामी के हिसाब से ताइवान की इंपॉर्टेंस है एज अ सेमीकंडक्टर हब।
एक बार ताइवान से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खत्म हो गई, उसके बाद तो इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान को, तो उसको करने देंगे। ताइवान को बचाने के लिए ये यूएसए के सोल्जर नहीं भेजने वाले। नाउ ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी शॉकिंग है इंडिया के लिए। ऑब्वियसली ये खराब है, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रणनीति है उसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि रूल बेस्ड ऑर्डर को हम मेंटेन करके रखें। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस है ताइवान की, जो अभी स्टेटस है वो बरकरार रहे। कम्युनिस्ट चाइना बाई फोर्स कहीं ताइवान को कब्जा ना ले, क्योंकि एक बार अगर चाइना ने ताइवान को कब्जा लिया तो उसके बाद चाइना के अगले दो टारगेट होंगे जापान और इंडिया। यहां पे आप समझ पा रहे होंगे कि एलोन मस्क रामास्वामी को सपोर्ट भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एलोन मस्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूएस और चाइना के बीच में वॉर ना हो। एलोन मस्क का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है चाइना में। ये चाइना में कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बेचते हैं और कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो कि चाइना के थ्रू ही करते हैं। तो चाइना और यूएस के बीच में अगर कोई भी वॉर होती है, अगर वॉर ना भी हो, अगर चाइना पे यूएसए ने एक हैवी सैंक्शन भी इंपोज कर दिया, तो इसका बहुत ही बड़ा निगेटिव इंपैक्ट एलोन मस्क को झेलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए रामास्वामी का ये जो स्टैंड है ताइवान को लेकर, इस पर अमेरिकन्स बटे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि डेमोक्रेसी के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, हम कभी भी अलाउ नहीं करने देंगे कि ताइवान को चाइना कब्जा ले। कुछ अमेरिकन्स कह रहे हैं कि रामास्वामी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। ऑलरेडी यूक्रेन वॉर की वजह से यूएसए के भी बहुत से रिसोर्सेज खर्च हुए हैं। जिस टाइप के सैंक्शन यूएसए ने लगा दिए रशिया के ऊपर, वैसे सैंक्शन अगर चाइना पे लगा दिए तो यूएस इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत खराब होगा। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही होना चाहिए कि ताइवान से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हटा दो, इंडिया समेत कई और कंट्री में इसे शिफ्ट कर दो। उसके बाद वेट करो 2028 या 29 का, तब तक जब चाइना उस पर ताइवान को कब्जा ले और हम कोई रेजिस्टेंस उन्हें ना दें। तो ये नीति है रामास्वामी की। ये यूएस के लिए तो ठीक हो भी सकती है, लेकिन बाकी रीजन के लिए ये सही नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी भी यही है, उनका भी यही मानना है जो रामास्वामी का मानना है। ट्रंप को भी ये मानना है कि चाइना 2028 से काफी पहले ही ताइवान पर अटैक कर देगा। तो चाहे ट्रंप हो या रामास्वामी हो, कहीं से भी रिपब्लिकन पार्टी को ताइवान के डिफेंस में आते नहीं दिख रहे हैं। तो यूएस में आने वाले इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखना होगा कौन प्रेसिडेंट बनता है और उनकी पॉलिसी का इंपैक्ट इंडिया पर कैसे पड़ता है। पर्सनली यहां पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर प्रकट करें। तब तक के लिए थैंक्स। बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।